हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह और जयदयाल। तो करेक्ट आंसर है इसका मंगल पांडे। ठीक है। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में जो गाय की चर्बी वाले कारतूस थे उनको मुंह से काटने से मना कर दिया था। इसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है। जो मंगल पांडे थे वो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से संबंधित थे। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे और इनको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। और बैरकपुर छावनी के ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, नसीराबाद, मेरठ और दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है इसका मेरठ। 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में कब हुई थी 1857 के विद्रोह की स्थापना, शुरुआत? ये हुई थी 26 मई 1857 को। 26 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद से, नसीराबाद छावनी थी राजस्थान में उस टाइम 6 छावनियाँ थी, तो नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में 26 मई 1857 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, उससे लिया गया है ये वंदे मातरम जो गीत है और भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको स्वीकार कब किया गया था? इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। और सर्वप्रथम इसको गाया कहाँ गया था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम गाया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अलावा ये तो राष्ट्रीय गीत से संबंधित था। अगर राष्ट्रीय गान के बारे में पूछ लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान, जो कि कौन सा है, जन गण मन, जन गण मन की इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी शैली, लियो टॉलस्टॉय, एरिक मेरी रिमार्क और चार्ल्स डिंकिस। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। जो चार्ल्स डिंकिस थे इनकी प्रमुख पुस्तक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और कौन सी इनकी प्रमुख पुस्तक है? पिकनिक पेपर्स, पिकनिक पेपर्स। ठीक है। इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड, ये भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। यदि आपसे लियो टॉलस्टॉय की प्रमुख पुस्तक पूछी जाए तो उसकी प्रमुख पुस्तक है बार एंड पीस, ये भी पूछ ली जाती है, फेमस पुस्तक है बार एंड पीस। इसके रचनाकार थे लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको कि तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद किला बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। हौज खास बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और सिटी ऑफ सिटी बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चारों आपको याद रखने हैं, तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, सिटी ऑफ सिटी अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस स्थान पर है? फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है किसी भी संस्था का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं इसमें वर्तमान में सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के। इसके अलावा जो 192वां देश है, नया देश है, वो है मोंटेनिग्रो। क्या नाम है? मोंटेनिग्रो। ये 192वां देश है जो कि शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में। और 193वां देश है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, ये हाल ही में शामिल हुआ है। 193वां देश है जो यूएनओ में शामिल हुआ है। और इसका गठन कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का? ये हुआ था 24 अक्टूबर
1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। 193 सदस्य देश हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 192वां देश था मोंटेनिग्रो और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। इतना आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, सभी वयस्क जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र है, उसके लिए 18 वर्ष की उम्र करेक्ट होगा। ठीक है। विवाह के समय एक लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है। वह भारतीय नागरिक जो किसी भी जाति, धर्म, वंश व लिंग से संबंधित हो, 18 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो तो वो मतदान देने का अधिकारी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो था मानव कल्याण। मानव कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, रोपड़, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे सिखों के, ये भी आपको याद रखना है। और आनंदपुर साहिब रोपड़, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से 13 अप्रैल को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। और सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में की थी। अगला क्वेश्चन है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का जो पहला महीना है वो आता है मुहर्रम, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत पाई थी। जो मुहर्रम है वो करबला के मैदान में शहादत पाई थी इस दिन, उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम किसके लिए फेमस है? मुहर्रम ताजियों के लिए फेमस है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं, ताजियों के लिए फेमस है। हिजरी सन किस पर आधारित होता है? हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है। ठीक है, हिजरी सन का अंतिम महीना जिलहिज होता है, ये भी आपको याद रखना है। पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना होता है जिलहिज। हिजरी सन का अंतिम महीना जिलहिज होता है। हिजरी सन की अवधि कितनी होती है? 360 दिन या फिर उससे कम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको हिजरी सन के बारे में याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।